सर आज आप जयपुर में आए हैं और वो भी इतनी दूर महाराष्ट्र से है, तो किस संदर्भ में और किस प्रायोजन से यहाँ पे आए हैं? हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का ये आयोग है नई दिल्ली, उसके तहत जो अधिवेशन है राजस्थान राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके सिलसिले में हम लोग आए। ये अधिवेशन में हमारे जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय इंजीनियर श्री सोमकर साहब, इनके नेतृत्व में हम लोग आए हैं। मैं डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा, ये डॉक्टर जोगलेकर साहब, हम दोनों इनके साथ आए हुए महाराष्ट्र से। और हमारा मेन मकसद ये है कि इस अधिवेशन में सफलता के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, जो भी कुछ निर्णय लिए जाएंगे, उसको हम अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो महाराष्ट्र तो बड़ा एग्रेसिव रहा है, परंतु फिर भी उसके बाद भी महाराष्ट्र के अंदर वो चीज़ नहीं आ पाई बाबा साहब की जो आनी चाहिए थी। हाँ, मैं ये मान्य करता हूँ कि वो चीज़ वहाँ तक के नहीं आई, लेकिन मैं ये बोलना जरूर चाहूँगा कि महाराष्ट्र में पूरे ऑल ओवर इंडिया में महाराष्ट्र ही एक राज्य है जहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी सबसे ज़्यादा प्रमाण में है, और वो उन लोग को समझ गए हैं। लेकिन अभी हमारा मुख्य कारण यही है कि हम लोग न समझ पाने के कारण, अगर हम 50% लोग या 70% लोग तो भी समझ गए, लेकिन जो बाकी के जो 30% लोग जो नहीं समझ पा रहे, वो इसलिए नहीं समझ पा रहे कि हमारी जो मेन चीज़ है, हमारा पावर, सत्ता हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारा SC ST जो भी जनजाति के लोग हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अड़चन है, वो सब कहाँ पे रुक जाती है? सत्ता के ऊपर। कोई भी समस्या है किसी के पास लेके जाओगे, जो भी सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले। लेकिन जब सत्ता में हम ही लोग नहीं है, जब हम लोग नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये जो मूवमेंट है, ये जो अपना जो दलित मूवमेंट है, ये थोड़ी डाइवर्ट हो गई, क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है। इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय जो हमारा अनुसूचित जनजाति जो आयोग है न्यू दिल्ली, इसके समक्ष में जो मांगलिया साहब है जो चला रहे हैं, इसके गोल्स, इसके ऑब्जेक्टिव जो है, उसके मार्फत हम लोग एक काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मांगलिया साहब ने एक बार बोला था कि हम लोग ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको RSS के तरीके से चलाना चाहते हैं, ताकि हम लोग न कि कोई पार्टी के हिसाब से, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई पार्टी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग सिर्फ इसको RSS के साथ, उनकी जो मजबूती है, जो उनका ग्राउंड लेवल है वो मजबूत है, उनकी रूट्स है, जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। तो हमारे को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें बहुत मजबूत करना है। इसलिए हमारे को जो प्राइमरी चीज़ें हैं, वो ग्रास रूट वर्कर्स हमारे को पैदा करना है। वो पैदा करने के लिए हमारा जो मिशन है वो एकदम क्लियर चाहिए, उसमें हमारी एक अनुशासनता चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब रहेंगी, तभी हम ये ऑर्गेनाइजेशन को वो लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ पे आज RSS है। और RSS एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ से पहले कुछ भी नाम नहीं था, आज वहाँ से MLA MP लोग आज क्रिएट हो रहे हैं। क्यों क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो क्रिएट किया, वो वातावरण क्रिएट किया, वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रास रूट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उनको टक्कर देने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, जो कि अभी ज़रूरत है, ये टाइम की ज़रूरत है। इसलिए हमने जो मांगलिया साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि ये ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी सोच है, उनकी सोच बहुत ट्रांसपेरेंट सोच है, क्लैरिटी है उनकी सोच में। वो सीधा बोलते हैं कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि पूरे इंडिया में RSS को टक्कर दे। तो इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, और हम लोग महाराष्ट्र में जो आज 70% तक के लोग समझ पाए, उसको हम 100% तक समझाने की कोशिश इस ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत करने की कोशिश करें। हाँ सर, नाम क्या है सर आपका? डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा। ठीक सर। अब अध्यक्ष जी एक चीज़ बताइए, थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी मैं भी हूँ। छत्रपति जो महाराज थे, उस समय का जो समाज था, वहाँ दलित से लेकर ब्राह्मण तक सिमिलर से कॉन्सेप्ट वो सत्ता में भी थे, सब जगह थे। जब पेशवा शाही आई तो जो दलितों की हालत की गई पीछे झाड़ू बांधने का, पेशवा शाही के अंदर हुआ, क्योंकि जो पंथ जो लोग थे, जो आज उत्तराखंड बना हुआ है, वहाँ के जो पंथ थे, तो वहाँ पे पेशवा कहलाए। ठीक है, मराठाओं को ये गुरूर हो गया जाके कि ठीक है हम दलितों पर अत्याचार करते हैं, तो हम तो कॉलर ऊपर करके चल रहे हैं। तो उसका कुछ मराठाओं पे फर्क भी पड़ रहा है कि? देखिए, अभी ऐसे है कि महाराष्ट्र में जो आज की हालत है, तो आज की तारीख में जो 2024 और 25 में करीब 100-150 के करीब ऐसे शिकायतें आई है वहाँ के SC ST आयोग के पास में, जहाँ की लोगों को कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों को घाटों में अपने लाशें जलाए नहीं दी जाती, पानी की समस्या है, ऐसी काफ़ी कठिनाई का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये 150 शिकायतें SC ST आयोग के पास में आई, और हमें जो आज का समाज है, हमें 2200 साल पहले पीछे नहीं जाना है, 400 साल पीछे नहीं जाना है।
आज हमें कॉम्पीट करना है, जो डेवलप कंट्री है उन कंट्री के साथ में अपने को डेवलप करना है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद, जब से मैं जुड़ा हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अच्छी प्राइम यूनिवर्सिटी से। तो मैंने स्टडी किया कि आज की जो समस्या है वो बेरोजगारी की है, प्राइस राइज की है ना। तो जो नौजवान है जिनके यहाँ समय पे शादियाँ नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि रोजगार नहीं है ना। तो हमने इसी तहत हमने अभी आवाज़ उठाना चालू की। ठीक सर, ठीक सर, आपका नाम क्या है? मैं इंजीनियर रवि सोमकुआ। सर, अब आपसे पूछना चाहता हूँ प्योर राजनीतिक सवाल। अठावले जी का नाम सुना है आपने? अठावले जी का नाम सुना है आपने? प्रकाश अम्बेडकर जी का नाम सुना है? अब आपको लगता है कि अब मैं पूछ लूँ आपसे कि बाबा साहब के पूरे मिशन पे कामयाब रहे कि नहीं, जबकि वो तो उनकी ऑन बर्थ वंशज हैं सर। अब आप बता दें। देखिए, देश की आज़ादी के बाद जो भी हमारे संगठन पैदा हुए, जितने भी SC ST से रिलेटेड जो संगठन पैदा हुए, वो जो जब बने उसके बाद कुछ वक्त बाद वो नहीं रहे। अभी भी ऐसा संगठन नहीं है हमारा मजबूत कि हम उस पर कुछ काम कर सकें। अम्बेडकर जी ने क्या किया था, जो आज़ादी के लिए जो उन्होंने पहल की, और उन्होंने तो ज़्यादा समाज की तरफ ध्यान दिया। लेकिन आप तो अभी कह रहे हैं जिनके आपने नाम दिए, तो उन्होंने समाज के जो प्रति काम करना था वो उनसे हुआ नहीं। बात क्या है कि जब तक ये SC ST संगठन आएंगे जाएंगे, लेकिन इस संगठन को मजबूत होना चाहिए, मजबूत मतलब इस देश में होना चाहिए। जैसे कि अपन किसी से अपने को स्पर्धा नहीं करनी है कि हमारा संगठन ये 1 नंबर पे हुआ है और वो संगठन 2 नंबर। हम क्या उसमें सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, और ये समाज हम समाज के लिए करेंगे तो समाज हमारे लिए करेगा। तो इस आधार पे आपका जो प्रश्न था जबी का कि ये इन्होंने क्या लेवल पे किया, तो मुझे तो लगता है इन्होंने समाज की तरफ अगर ध्यान दिया रहता शुरू से, जो SC लोग SC ST समाज है, उनकी तरफ अगर पहले से ध्यान दिया रहता, तो ये जो अभी देखिए ना 160 140 अपने MPs है, कुछ उनका ये दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। उन्होंने वो दिखना चाहिए, ये स्ट्रेंथ है हमारी भारत के अंदर, ये स्ट्रेंथ है, उसमें काम दिखने चाहिए। तब कुछ ये इस जो संगठन का है ये पूरे भारत में फैलेगा, और इसके आधार पर हम पूरे देश में काम करेंगे। बाबा साहब की एक चीज़ और थी कि आप अपनी संपत्ति जो भी अर्निंग करते हैं उसका 10% आप सोसाइटी पे लगाइए, यानी कि पे सोसाइटी बैक टू सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है, हमारे संगठन बन गए, नेता बन गए, MP बन गए, सब कुछ बन गए, ठीक है। अब नहीं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, बन गए, ठीक है। ऑर्डिनरी मैन हैं महाराष्ट्र के, मिलियंस भी बने हैं, उन्होंने काम किया है, इन लोगों ने काम नहीं किया है। वो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके पास आऊँगा वहाँ पे, तो उन लोगों ने काम किया है सोसाइटी ये को। सवाल किए ना अभी जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे अटबले साहब हो गए, गवाड़े साहब हो गए, अम्बेडकर साहब हो गए, या अभी जो भी SC ST की राजनीति करते हैं, उन्होंने जो हमारा समाज है उनको इस बात को इंकरेज नहीं किया कि आप अपनी इंडस्ट्री खड़ी करो, मीडिया खड़ा करो, है ना। इसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज वरना हमारे भी इंडस्ट्रियलिस्ट रहते महाराष्ट्र में या पूरे महाराष्ट्र के बाहर भी, है ना। कुछ तो हैं अभी भी, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। नहीं, बाबा साहब ने तो किया था, उन्होंने मीडिया से लेके सब कुछ किया था, बाकी लोगों ने नहीं किया। लोगों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, और जो होना चाहिए था, जिस तरह ठीक है हम पढ़ने गए, अच्छी नौकरियाँ पाए, लेकिन हमारे हाथ में मीडिया नहीं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में हमारे लोग नहीं, हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। आज छोटा सा उदाहरण है सर, अब मैं आपसे बीच में जाऊँगा, छोटा सा उदाहरण है। एक पिक्चर फूले आई, हमारे मॉल नहीं, हमारे सिनेमाघर नहीं, हमारे हॉस्पिटल नहीं, हमारी कॉलेज नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, तो आपकी पिक्चर क्यों दिखाएंगे? उसके ऊपर बोलना चाहिए, जैसा कि आपने बोला, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू। पहला तो ये कि हमारा समाज काफ़ी सुशिक्षित हो गया पहले के मुकाबले। अभी हमारे लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर कार्य, हर क्षेत्र में बड़े बड़े पोस्ट पे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसा डॉक्टर हर्षद इसकाम है, जो अभी इधर में कास्ट वैलिडिटी आयोग में पूना में, तो वो जो
सर है वो ही also डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन जब वो पढ़ लिख जाता है ये समाज, मैं उनके एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि जैसा उनके हिसाब से जैसे वो पढ़ लिख गए और उनको अंदर से एक जानिव है कि मुझे पे बैक टू सोसाइटी, आपने बोला जैसा, तो उनमें एक अंदर से है आग कि वो पे बैक टू सोसाइटी अभी भी कर रहे हैं और बहुत बहुत बड़े तरीके से कर रहे हैं, बहुत बड़े तरीके से। और ऐसा ही जब भी वो किसी एक पर्टिकुलर, उन्होंने मेरी मदद की, मैं खुद ही बताता हूँ, उन्होंने मेरी मदद की जब मैं MDPS के लिए एडमिशन ले रहा था। उन्होंने, मैं मंत्रालय में छगन भुजबल मुख्यमंत्री थे उस वक्त, मैं मंत्रालय में गया था, तो उन्होंने मेरे कुछ भी नहीं देखा मेरा, सिर्फ मैं कौन SC कैटेगरी JB हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ उनके PA ने मेरे को तुरंत उनके पास लेके गए। हालांकि कांग्रेस वाले नितिन राउत भी बैठे थे, उनके भी PA थे, तो उन्होंने बोला ये नितिन राउत जी नहीं कर पाएंगे, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ऐसा इंसान से बताता हूँ जो आपका काम कर सकते हैं। तुरंत मेरे को हर्षदीप कामड़े साहब ने सिर्फ इतना पूछे कि कौन से कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने तुरंत नासिक के कलेक्टर को तुरंत फ़ोन करके क्या बोला मालूम है, मेरा भाई है जिसकी एडमिशन नहीं हो रही है, उसका तुरंत के तुरंत एडमिशन कल के कल हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने अभी प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, मैंने वहाँ की सरकार को 4 महीने पहले बोला मुझे 150 एकड़ जमीन चाहिए, 150 एकड़ और 1500 करोड़ चाहिए IT पार्क और एक नया स्टेडियम बनाने के लिए। उसका लेटर और मुझे मेल आया हुआ है कि क्योंकि ये रोजगार और डेवलपमेंट की बात कर रहे वहाँ की सरकार, मैंने उनको इस बात पे एम्फेसाइज किया। इस तरह की आवाज़ किसी आमदार ने नहीं उठाई विदर्भ में, मैं बगैर आमदार वो आवाज़ उठाया और आज मैं वहाँ के कई लोगों को लगा कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है जो IT पार्क का। वहाँ कई फॉरेन की कंपनी आएंगी, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वहाँ रोजगार जनरेट होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए रोजगार जनरेट होगा। जैसे देखिए इन्होंने जो बोला वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको बता रहा था कि पढ़े लिखे लोग हम लोग समझ में आ गए कि what कर रहे हैं, लेकिन दूसरा तबका ऐसा है जो जैसा 8 वाले साहब जो आपने नाम लिया, ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी है लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता, उन्होंने हमारी मदद करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। अभी बात हुई, उन्होंने हमारी मदद करना चाहिए 1,500 करोड़ हमको दिलाने में, उन्होंने मदद करना चाहिए हमारी 150 एकड़ जमीन जो नारा पार्क के पास है उसको दिलाने में, हमारे को खिलाफत नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 तरीके के लोग हैं, एक तो सत्ता के लोग हैं जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए।